हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल बादशाह बाबर। तो पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि मुगलों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो वो कहानी क्या है, सुनिए। कि चीन और मध्य एशिया के बीच में एक क्षेत्र था जिसका नाम था मंगोल। मंगोल का एक बड़ा ही क्रूर निर्दयी शासक था जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में कहा जाता था कि चंगेज खान जिस स्थान पर भी अटैक करता था वहां के कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ता था। इधर तुर्की का भी एक ऐसा ही क्रूर निर्दयी शासक था जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग को लंग इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक टांग से लंगड़ा था। अब बात क्या होती है कि चंगेज वंश के परिवार में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची पैदा होती है जिसका नाम होता है कुतलुग निगार खानम। अब इधर तैमूर लंग के भी परिवार में एक छोटे नन्हे प्यारे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। आगे चलकर कुतलुग निगार खानम और उमर शेख मिर्जा का विवाह हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि मंगोल वंश और तुर्की वंश दोनों वंश आपस में मिल जाते हैं। इन दोनों वंशों के आपस में मिलने से इतिहास में इन्हें बहादुर नाम दिया गया। क्लियर है, चलिए। अब कुतलुग निगार खानम और उमर शेख मिर्जा इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। तो रिजल्ट आएगा 14 फरवरी को। अब एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है बाबर। क्या होता है? बाबर। तो अब बाबर के बारे में मैं आपको बताता हूं और आपको सुनना है। बाबर बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1483 को ट्रांस ऑक्सीसियान में। मावरा उन नहर एक स्थान पड़ता है और गांव का नाम था फरगना और यह पड़ता है उज्बेकिस्तान देश के अंदर। बाबर के माता और पिता। बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो मैंने आपको पहले बताया कहानी में और मैंने बोर्ड पर भी लिख रखा है। क्लियर है, चलिए। बाबर के दादा और दादी। बाबर के दादा का नाम था अबू सैद मिर्जा और बाबर की दादी का नाम था आयशा दौलत बेगम। क्या था? बाबर के दादा का नाम था अबू सैद मिर्जा और बाबर की दादी का नाम था आयशा दौलत बेगम। बाबर के नाना और नानी। बाबर के नाना का नाम था जुनूस खान और बाबर की नानी का नाम था एहसान दौलत बेगम। बाबर की एक बहन थी जो बहुत ही खूबसूरत थी जिसका नाम था खानजादा बेगम। क्या था? खानजादा बेगम। इस क्या हुआ है कि खानजादा बेगम का जो जिक्र करा था वो क्या था? हुमायूंनामा में। और हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। यानी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में अपनी इस बुआ का खानजादा का जिक्र भी किया था। अब सर ए पुल, यहाँ पे ये हो गया, ये रहा सर ए पुल। सर ए पुल का जो युद्ध हुआ था वो सेवानी खान और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें सेवानी खान या शिवानी खान नाम एक ही है, आप उसको कैसे भी ले सकते हो, शिवानी खान या सेवानी खान। सेवानी खान खानजादा बेगम को भगाकर ले जाता है और उससे जबरदस्ती शादी कर लेता है। बाबर के चाचा का नाम था अहमद मिर्जा और बाबर के मामा का नाम था महमूद खान। बाबर के गुरु का नाम था अबैदुल्ला अहरार। बाबर के गुरु का नाम था अबैदुल्ला अहरार और जो ये अबैदुल्ला अहरार है, अबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी सिलसिले के गुरु थे। अबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी सिलसिले के गुरु हुआ करते थे। बाबर जो था, बाबर चंगेज वंश की तरफ से यानी अपनी माता की तरफ से 14वां वंशज था। बाबर तैमूर लंग की तरफ से यानी पिता की तरफ से 5वां वंशज था। क्या बताया मैंने आपको? बाबर चंगेज वंश की तरफ से यानी माता की तरफ से 14वां वंशज था और बाबर तैमूर लंग यानी पिता की तरफ से 5वां वंशज था। बाबर की कुछ पत्नियां थी जैसे माहम बेगम, आयशा सुल्ताना और गुलरुख बेगम और दिलदार अगाची बेगम और मुबारक यूसुफ जही बेगम। कहा जाता है कि बाबर की जो गर्लफ्रेंड थी, बाबर की गर्लफ्रेंड का नाम था क्या? आयशा सुल्ताना। और आयशा सुल्ताना बाबर को मुसीबत के समय छोड़कर भाग गई थी। तो दोस्तों, ये टॉपिक था बाबर का जो मैंने आपको कहानी के तौर पर भी और बोर्ड पर लिख के बताया है। आपको ये टॉपिक जैसा भी लगा हो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।